Dear students, today you will read third part of the chapter A Visit to Cambridge. Before it, in first and second part, Firdaus Kanga, who was journalist, take interview Stephen Hawking, who was completely wheelchair. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में समझेंगे कि जो कांगा है फिरदौस कांगा इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग से क्या क्या वार्तालाप करते हैं और किस तरह से अपने इंटरव्यू को आगे ले जाकर उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसको आप केयरफुली वॉच कीजिएगा और समझिएगा। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। जो ऑर्थर फिरदौस कांगा हैं वो बोलते हैं कि आई थिंक मेरी समझ से जिस तरह से आप डिसेबल्ड हैं तो आप इस खोज सकते हैं, समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि जो संसार है पूरा किस तरह से दयालुता से काइंड लोग भरे हुए हैं, मतलब काइंड पर्सन्स हैं वो इस संसार में भरे हुए हैं। यस ही सेड इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे टू इन्फ्लेक्शन नो शेड्स or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. जो स्टीफन हॉकिंग है वो कहते हैं यस बट इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। बोलते हैं कि ये जो हमारी व्हील चेयर है उसका डिसएडवांटेज यही है कि इसकी जो वॉइस है वो क्या है, सिंथेसाइजर है, यानी वो अर्थात वो कन्वर्टर है। वो जो भी बोलते हैं इस कंप्यूटर के थ्रू ही बोलते हैं, जिससे वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो टोन होती है जब कोई एक नॉर्मल पीपल होते हैं और जब वो बात करते हैं तो जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनका जो टोन होता है वो चेंज हो जाता है, उनके वर्ड्स में उतार चढ़ाव आता है। तो वो ये जो फीलिंग्स है वो मतलब स्टीफन हॉकिंग है उनकी वॉइस में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो एक कंप्यूटर द्वारा वॉइस बाहर आती है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं आपको नहीं बता सकता हूँ या मैं नहीं समझ सका कि कितने भी लोग जो हमारे मतलब इस हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को समझते हैं या हम उनकी भावनाओं को समझ सकें। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. वो क्या करते हैं, जो स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो बार बार अपनी चेयर की ओर शिफ्ट करते हैं, मतलब बार बार जो उनकी कलाई में जो वॉच लगी हुई है उसको बार बार गौर कर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो 30 मिनट्स उनको दिए गए हैं इंटरव्यू के दौरान वो उसमें सफल बना सकें, कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए कोई भी पर सेकेंड वो चाहते हैं कि हमारा वेस्ट ना हो, इसलिए बार बार वो अपने रिस्ट वॉच को चेक करते हैं और टाइम को देखते हैं। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड exhilarations in the possibility of my body, how little it mattered then that I would never walk or even stand. वो बहुत अच्छा फील करते हैं, एक रिलीफ महसूस करते हैं जब उनको लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ करने की क्षमता है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। उनको इस बात से, इस मैटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी जो बॉडी है मूवमेंट नहीं करती है या वो कभी खड़े नहीं हो सकते या वो कभी चल नहीं सकते हैं। I told him how he had been an inspiration beyond Clich for me and surely for others. Did that thought help him? फिरदौस कांगा है वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उनसे नया क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं कि और बोलते हैं उनसे जैसे वैसे तो आप लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, इंस्पिरेशन है, यानी आप प्रेरणादायक हैं फॉर मी, मेरे लिए भी, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प यू? क्या ये जो विचार हैं क्या आपको कोई मदद करता है? नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे। वो कहते हैं, जो स्टीफन हॉकिंग है वो रेस्पॉन्स देते हैं कि नो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जो फिरदौस कांगा है वो फील्स करते हैं, वो अपने मन में विचार करते हैं कि कैसे मैंने मूर्खों भरा क्वेश्चन इनसे पूछ लिया है।
व्हेन योर बॉडी, जबकि उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो कैसे दिन पे दिन छोटा होता चला जा रहा है और किस तरह से एक सफोकेटेड रूम में वो रह रहे हैं, जिसकी वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो दिन पे दिन much go to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। और वो कहते हैं, जो फिरदौस कांगा हैं, वो कहते हैं कि जो आपके मतलब जो आउटसाइड हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जब वो आपको इस तरह से देखते हैं तो वो जो भी कुछ बोलते हैं या स्माइल पास करते हैं, इस बात से आपको कोई शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? और बोलते हैं क्या आप जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, क्या उनको कोई एडवाइस, सलाह देना चाहते हैं जिससे कि वो दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे कि आपकी सलाह यानी एडवाइस के अनुसार वो अपने जीवन को अच्छा बना सकें। दे शुड concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time। वो कहते हैं कि जी हाँ, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको वही काम करना चाहिए जिनके ऊपर उनका कंसंट्रेशन यानी फुल फोकस होता है, जिस काम को वो अच्छे से कर सकते हों, समझ सकते हों। अदरवाइज उनके लिए ओलंपिक्स क्या है, एक वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी समय की बर्बादी है। आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। यस, आपके अनुसार मुझे याद है कि मैंने कई साल पहले आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार, मैंने एक स्पेनिश गिटार को बजाना सीखा था जो कि साइज में मेरे से बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और मैंने किस तरह से एक खुशी एक रात मैंने उसको तोड़ दिया। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा बीत गया। आई थिंक आई हैव एनवाइड यू इनफ, आई सेड ग्रींगिंग थैंक यू फॉर। आधा घंटा बीत जाने के बाद जो फिरदौस कांगा थे वो सोचते कि अब हमें चलना चाहिए। वो बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि मैंने आपको ग्रींगिंग मीन्स होता है परेशान करना, कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, इसके लिए अब आपको धन्यवाद, आपने मुझे इतना टाइम दिया। स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। और वहाँ से रेस्पॉन्स आता है, उनको मिलता है कि आप रुकिए, आप चाय पीजिएगा, यदि आप चाहेंगे हमारा गार्डन देखना तो हम आपको अपना गार्डन दिखा सकते हैं। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, जो गार्डन था वो ऐसा बड़ा था जैसे कि पार्क। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग एलोंग इन हिज motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. We could not talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare। जो गार्डन था कैसा था, बहुत बड़ा था, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग थे वो उस गार्डन के एक कोने यानी एक इंच को वो मतलब वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, एक कोने में वो जा रहे थे। आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, वो जो रास्ते में चल रहे थे जब वो लोग, तो उनकी कोई वार्तालाप नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं कर रहे थे वो। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, उन्होंने कोई अधिक बात नहीं कर सके। वो क्यों नहीं कर सके, क्योंकि द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूर्य था जो उनको क्या कर रखा था, साइलेंट किया हुआ था, क्योंकि द लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। जो स्टीफन हॉकिंग थे उनकी व्हील चेयर पर जो कंप्यूटर फिट था और उसके जो बटन थे उसके द्वारा वो जो टैप करते थे और फिर जो बर्ड्स निकल कर आते थे, तो क्या था, वो सन की रोशनी में वो सारे डिसअपियर हो रहे थे, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो क्या थे, साइलेंट मोड में थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। 1 घंटा बीत गया, अब वो रेडी थे वहाँ से निकलने के लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, उनको नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको किस करूँ या फिर क्राई यानी मीन्स चिल्लाऊँ। आई टच्ड हिज शोल्डर्स एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, उस समर इवनिंग में मैंने उनके सोल्जर्स को, उनकी व्हील को क्या किया, उनको टच किया, छुआ। आई लुक बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, कि मैंने जाना कि वो उनमें क्या है, कुछ हिलना डुलना यानी मूवमेंट हो रहा है। दो ही वॉज नोट, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वॉचिंग हिम, मैं उनको गौर से देख रहा था। एन एम्बॉयडमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स,
the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. और वो ऐसा फील कर रहे थे जैसे मेरे उनके सामने क्या जीता जागता सबूत हो। वो एक ऐसे ब्रेवेस्ट पर्सन को देख रहे थे आंखों के सामने, जैसे इससे पहले उन्होंने कभी इतने बहादुर पर्सन को कभी नहीं देखा हो। और जो उनकी जो यात्रा थी, अभी तक का जो सफ़र था, वो आज उनकी ख़त्म होती है, अपूर्ण होती है। तो इस चैप्टर को आज स्टूडेंट्स आपने समझा, जाना कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी पावर होती है कि जो नॉर्मल पीपल जो बिहेव करते हैं या जो कार्य करते हैं उनसे भी कहीं अच्छा, उनसे भी कहीं ज़्यादा उनके अंदर वो शक्ति वो विद्यमान होती है जिससे वो कुछ एक बड़ा काम कर सकें, जिसके द्वारा वो दुनिया को पहचानते हैं और दुनिया उनको भी जानने लगती है। तो कभी भी हमारे अंदर या लोगों के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जाए या डिसेबल्ड पर्सन हो, उनको कभी अपने अंदर इस तरह की फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का ये चैप्टर आपका अ विजिट टू ए कैम्ब्रिज कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।